बात करते हैं भारत और यूरोप के बीच हुई मदर ऑफ ऑल डील्स की। तो सवाल यह है, क्या यह हमारी इकोनॉमी के लिए एक बड़ी कामयाबी है या फिर एक स्ट्रेटेजिक ट्रैप? लग्जरी गाड़ियां तो सस्ती हो जाएंगी, पर इसकी कीमत कौन चुकाएगा? क्या हमारे लोकल उद्योग? तो सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या यह सदी का सबसे बड़ा मौका है या फिर एक नई ईस्ट इंडिया कंपनी? सबसे दिलचस्प बात पता क्या है? ये डील नई नहीं 19 साल से अटकी हुई थी। बातचीत 2007 में शुरू हुई, 2013 में रुक गई, फिर दुनिया बदली और दोनों को वापस आना पड़ा। कहते हैं ना, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। बस वही हुआ। अमेरिका के टैक्स ने दोनों को साथ ला दिया। तो चलिए देखते हैं इस डील में किसको क्या मिला। ये एक सीधा साधा लेन देन है, विन विन सिचुएशन। हमारे कपड़ा व्यापारियों को यूरोप में 10-12% टैक्स लगता था, अब वो हो गया है 0। और दूसरी तरफ यूरोपियन लग्जरी कारों पर 100% से भी ज्यादा टैक्स था। सोचिए, इसीलिए वो इतनी महंगी थी। और अब देखिए, ये इतना भारी टैक्स धीरे धीरे घटकर सिर्फ 10% रह जाएगा। लेकिन रुकिए, डील में सिर्फ फायदे नहीं हैं, कुछ छिपी हुई शर्तें भी हैं। पहला है कार्बन टैक्स, मतलब अगर हमारा सामान यूरोप के ग्रीन स्टैंडर्ड्स पर खरा नहीं उतरा तो एक्स्ट्रा टैक्स लगेगा। दूसरा है नॉन टैरिफ बैरियर्स, यानी यूरोप अपने क्वालिटी नियमों का बहाना बनाकर हमारा माल रोक सकता है। तो सवाल यह है कि क्या ये वही बात हुई, एक हाथ से टैक्स छूट दी और दूसरे से वापस ले ली? पर यह डील सिर्फ व्यापार की नहीं है, ये ग्लोबल पॉलिटिक्स में एक बड़ा पावर प्ले है। ये अमेरिका और चीन दोनों को एक साफ संदेश है कि अब दुनिया में एक तीसरा पावर सेंटर भी है। डील तो साइन हो गई, पर असली रेस तो अब शुरू हुई है। असली चुनौती तो अब आएगी। अब भारतीय कंपनियों को अपनी क्वालिटी को यूरोपियन स्टैंडर्ड्स के लेवल पर लाना ही होगा, तभी वो टिक पाएंगी। असली इम्तिहान तो टाटा और महिंद्रा जैसी हमारी अपनी कंपनियों का है। क्या वो ये नया कंपटीशन झेल पाएंगे? तो सरकार ने अपना काम कर दिया है, दरवाजा खोल दिया है। लेकिन आखिर में सवाल वही है, क्या ये डील भारत को ग्लोबल सुपर पावर बनाएगी या सिर्फ एक बड़ा बाजार?